सुप्रभात बच्चों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी हमारा समास से रिलेटेड ही प्रश्नोत्तरी चल रहा है। आज का सबसे पहला प्रश्न है कि वाचस्पति में किस समास भेद का समस्त पद है। वाचस्पति शब्द है, इसमें किस समास भेद का समस्त पद है, यानी ये समस्त पद है, पूर्ण शब्द है जिसको कहते हैं, उसे समास की भाषा में समस्त पद कहते हैं। और ये पूरा शब्द किस समास भेद का है ये पूछ रहा है। 4 ऑप्शन है, नञ्य तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि तत्पुरुष बहुव्रीहि समास। तो इसमें सबसे पहले ये बता दें कि ये वाचस्पति जो है ये नञ्य तत्पुरुष में आता है कि नञ्य तत्पुरुष में नहीं, अलुक तत्पुरुष में आता है। अलुक तत्पुरुष का ये उदाहरण है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें जो है वह पूर्व पद की विभक्ति का लोप होता है। अगर इसका हम अलुक तत्पुरुष के अंतर्गत देखते हैं तो इसका परिभाषा क्या होता है ये भी जान लीजिए कि इस समास में पूर्व पद अंत्यवासी, पूर्व पद की विभक्ति का लोप होता है। जैसे युधिष्ठिर। अब इसका संस्कृत में एक बार सूत्र भी सुन लीजिए। संस्कृत में इसका सूत्र है कि आत्मनेपदम अंत्यवासी परमस्मै पदम। इसका हिंदी में सूत्र सुन लीजिए कि जिस शब्द के पूर्व पद में निषेधार्थक अ या अन शब्द का प्रयोग होता है उसे नञ्य तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे अनश्वः, आगति, अनागत, अनुचित, ये सारे इसके उदाहरण हैं। बातें समझ में आ गई। तो वाचस्पति किस समास भेद में आता है? अलुक तत्पुरुष समास भेद में आता। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, युधिष्ठिर का समास भेद है। ये पहले में उदाहरण के तौर पे एक शब्द था युधिष्ठिर, वाचस्पति किस समास भेद का उदाहरण मैंने बताया था कि अलुक तत्पुरुष का है। तो युधिष्ठिर भी उसी समास भेद का है, अलुक तत्पुरुष का ही उदाहरण है युधिष्ठिर। इसको मैंने आपकी जानकारी के लिए इसको लिख दिया। अगला क्वेश्चन है, गोबर गणेश किस समास का भेद है? गोबर गणेश किस समास का भेद है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। संबंध तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास या अधिकरण तत्पुरुष समास। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इससे इसका समास विग्रह क्या होगा। अगर हम गोबर गणेश का समास विग्रह करते हैं तो होगा गोबर से निर्मित या बना हुआ गणेश। गोबर से निर्मित गणेश। तो जब संबंध जुड़ता है तो वहां कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता होता नहीं है तत्पुरुष समास में, कर्म को करण से। और इसमें देखते हैं करण किस ऑप्शन पे है, ये सी ऑप्शन पे है करण। तो हमारा ये ऑप्शन सही है। गोबर गणेश, गोबर से निर्मित गणेश। और ये कौन सा कारक होगा, कौन सा समास होगा? करण तत्पुरुष समास में आए। हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 बेड़ियां मिलती हैं जहां, 3 बेड़ियां मिलती हैं जहां समास भेद है। इसमें कौन सा समास भेद है? इस समास विग्रह में 3 बेड़ियां मिलती हैं जहां, ये समास विग्रह किया हुआ है और पूछ रहा है कि किस समास भेद का ये उदाहरण है। तो 3 बेड़ियां मिलती हैं जहां, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? किस समास भेद का उदाहरण है ये? यहाँ पे आपको कंफ्यूज किया गया है। ऐसे ही क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसने विशेष अर्थ, यहाँ विशेषण नहीं दिखाया है आपको और पूछ दिया कि 3 बेड़ियां मिलती हैं जहां, इसे कौन सा समास कहा जाता है? तो सबसे पहले इसे क्या कहते हैं? त्रिवेणी।
तीन वेणियाँ मिलती हैं जहाँ, इसे क्या कहते हैं? त्रिवेणी। और ये किस समास में आएगा? बहुब्रीहि समास में आएगा, क्योंकि ये विशेषण बता रहा है तीन वेणियाँ मिलती हैं जहाँ, उसे क्या कहते हैं? त्रिवेणी कहते हैं। जब विशेष अर्थ यहाँ पे आए तब यहाँ कौन सा समास होता है? अपने में अकेला समास है, बहुब्रीहि समास। बातें समझ में आ गई? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि देशांतर में समास भेद है, मतलब देशांतर समस्त पद है, इसका समास भेद क्या है? तो चार ऑप्शन है: कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। तो सबसे पहले इसका समास विग्रह अगर हम करेंगे तो क्या होगा? देशांतर का समास विग्रह क्या होगा कि देशों के बीच में अंतर है, जो देशों के बीच अंतर है जो, उसे क्या कहते हैं? देशांतर। और जहाँ जब ये कोई विशेष अर्थ नहीं निकाल रहा, कोई विशेषण नहीं बता रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। वहाँ पे कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। तो ये ऑप्शन सही है इसमें, कर्मधारय समास का। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि त्रिवेणी शब्द में समास भेद है। अभी हमारा इसके पहले का जो क्वेश्चन था उसमें भी एक शब्द था कि तीन वेणियों का समूह, उसको क्या कहते हैं? तीन वेणियों के मेल को। तो वहाँ पे था कि तीन वेणियों का मेल है जो, अर्थात त्रिवेणी। वहाँ विशेषण शब्द ये इसके लिए पूछ रहा था, इसलिए वहाँ पे उसमें बहुब्रीहि समास मैंने बताया। अब यहाँ फिर एक क्वेश्चन आ रहा है कि त्रिवेणी शब्द में समास भेद है। त्रिवेणी शब्द में समास भेद है, इसने क्या लिखा? त्रिवेणी शब्द में समास भेद है। ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं कि जब आप कंफ्यूज होते हैं। इसने ये नहीं पूछा त्रिवेणी शब्द में समास भेद है जहाँ